नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है एक भर्ती के बारे में। और वो भर्ती की चीज़ क्या आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्वायरमेंट 2020-21 के बारे में। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन ये एक रियल न्यूज़ है। और वास्तव में क्या ये भर्ती आई है और इसका नोटिफिकेशन आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और किस पद पे ये भर्ती है। वैसे तो बताया जा रहा है कि IB ACIO ग्रेड सेकंड के पदों के लिए क्या ये भर्ती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ACIO ग्रेड सेकंड का आपका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में सारी जानकारी जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ की है? IB ACIO ग्रेड सेकंड भर्ती 2020 नोटिफिकेशन, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय IB ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड सेकंड यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड के 2000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार दिसंबर यानी आगे आपको तारीख बताऊंगा मैं, दिसंबर से 9 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से IB इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ACIO ग्रेड सेकंड ऑनलाइन फॉर्म 2020 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आवेदन शुल्क क्या होना चाहिए और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में क्या हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए आपकी 989 पोस्ट है, OBC के लिए 417 पोस्ट है, EWS के लिए 113 पोस्ट है, SC के लिए 360 पोस्ट है और ST के लिए 121 पोस्ट है। और ये वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया के लिए, मेल और फीमेल के लिए ऑल इंडिया के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती निकली है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और साथ में आपको क्या है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर अदर कौन से भी हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपको क्या है थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज है वो आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको क्या है सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो सबसे बड़ा ये सवाल ये बना हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो 19 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने की, या तो 19 तारीख से शुरू होंगे या फिर 20 दिसंबर से आपकी क्या है फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या आपकी फॉर्म भरने की, वो आपकी 9 जनवरी 2021, यानी 9 जनवरी 2021 से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। ये अभी चर्चा चली हुई है कि ये भर्ती फेक है, ये भर्ती रियल में है, कोई फेक भर्ती नहीं है। और नोटिफिकेशन आपका 19 तारीख को जारी होगा। वैसे अगर बात करें तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, EWS और OBC के लिए आपकी 100 रुपये फ़ीस होगी। SC और ST के लिए आपकी कोई फ़ीस है वो नहीं होगी। और फीस का भुगतान आपको किस तरह से करना है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य कोई और आपका जैसे बैंकिंग के माध्यम से आप क्या है अपना फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ACIO ग्रेड सेकंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। इसमें आपका पहले टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। टीयर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टीयर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी सब्जेक्टिव टाइप का होगा,
फिर आपका तीसरे चरण में यानी फेज 3 में इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से क्या आपके पेपर होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO सेकंड यानी ग्रेड सेकंड टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। यानी टीयर फर्स्ट के लिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें अपन, तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिक एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। सभी से क्या आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सभी आपके जो पर्सन है वो वास्तुनिष्ठ होंगे। 100 अंकों का पेपर होगा और 100 ही पर्सन होंगे। पेपर की अवधि 60 मिनट होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए क्या है 1/4 अंकों का नकारात्मक अंकन होगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी है क्या सर IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नेगेटिव मार्किंग है। हाँ जी बिल्कुल है, 1/4 की आपकी केस में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल की, वर्ल्ड इवेंट, पॉलिटिकल न्यूज़, इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वेदर और क्लाइमेट। ये आपका क्या है GK का पोर्शन होगा जो 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, वो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका रीजनिंग का जो सिलेबस होगा उनमें से फिगर मैचिंग यानी वर्बल एंड नॉर्मल वर्ब होगी, पैटर्न मैचिंग होगी, ओड मैन आउट होगा, एनालिटिक प्रॉब्लम होगी, ब्लड रिलेशन, मिसिंग लेटर, ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष। तो इनसे आपके क्या 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी सिलेबस क्या होगा। यानी मैथ्स का सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा नंबर, HCF एंड LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ट्रेंड एंड बोट्स, मेंसुरेशन, रेशियोज, मिक्सर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। तो ये आपका मैथ्स का हो गया। इसमें आपसे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपके टॉपिक हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा आपका। तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन। तो इनसे आपके क्या है 25 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 25 पूछे जाएंगे, 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको क्या अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो अब बात करते हैं आपका टीयर सेकंड के एग्जाम पैटर्न क्या होगा। यानी IB ACIO टीयर सेकंड एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। तो आपका ये 1 घंटे का पेपर होगा यानी 60 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें आपसे ऐसे और साथ में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एवं पेरिस राइटिंग यानी आपसे लेटर लिखवाए जाएंगे। ऐसे में आपसे जो लेटेस्ट के जो इवेंट चल रहे हैं अभी इंडिया में बहुत सारे, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले आप कोरोना वायरस पे था, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं उन पे क्या आपसे ऐसे लिखवाए जा सकते हैं या फिर कोई और अन्य ऐसे लिखवाए जा सकते हैं। उसके साथ में आपसे क्या एक लेटर लिखवाया जाएगा 20 नंबर का। तो आपको क्या है 50 नंबर का होगा आपका टीयर सेकंड, टीयर फर्स्ट आपका 100 नंबर का, टीयर सेकंड 50 नंबर का होगा। तो इन 50 में से आपको 60 मिनट का टाइम होगा और आपको क्या है ये एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा यानी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो आपका पेन पेपर बेस होगा। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ACIO इंटरव्यू में क्या क्या होगा। तो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा और इसमें आपसे संबंधित आप किसी संबंधित बातें पूछी जाएगी ज़्यादा तो, और बाकी नॉलेज से संबंधित आपका चेक कर सकते हैं, IQ चेक कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी हो सकता है उनसे बनेगा, वो आपसे इस चीज़ें वो पूछेंगे। ये आपका 50 नंबर का होगा। तो ये तो हो गया आपका पेपर हो गया और इंटरव्यू हो गया। दोनों पेपर और इंटरव्यू बारे मैंने आपको बता दिया है और आपको सिलेबस बता दिया है। चलिए बात करें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी वगैरह क्या होगी। तो सैलरी के बारे में बात करें, यानी IB ACIO ग्रेड सेकंड या फिर एग्जीक्यूटिव की अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपका पे लेवल लगेगा 7,
जिसमें आपकी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। यानी इसमें बहुत अच्छी सैलरी है आपकी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और सभी योग्यताएं आप रखते हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है इसमें और छोटा सा सिलेबस है, और अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो आप ये जॉब पा सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि IBACIO का आपका सिलेबस क्या है, IBACIO की सैलरी क्या होगी, IBACIO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, IBACIO का आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO की आपकी क्या है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, आदि बातों में क्या हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर और ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको, तो आज यानी जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।